क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों का घर, कार और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रास्ते की जिससे लाखों लोग करोड़ों बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है शेयर मार्केट की। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, शेयर क्या होता है। देखो, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है तो वो अपने हिस्से यानी शेयर को बेचती है। जो भी उस कंपनी का शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाता है। मतलब शेयर खरीदा तो मालिकाना हक मिला, जिसे हम शेयर कहते हैं। स्टेप नंबर 2, शेयर मार्केट क्या है। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर यानी हिस्सेदारी को खरीदा और बेचा जाता है। इसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी लोगों को बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं तो यह लेन देन शेयर मार्केट में होता है। आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है, जिसके लिए वह अपने कुछ शेयर यानी हिस्से आम जनता को बेचती है और तब लोग उस शेयरों को खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। यही पूरा प्रोसेस शेयर मार्केट में होता है, जिस शेयर मार्केट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राइमरी मार्केट। यह कंपनियां पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, जिसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पहले से खरीदे हुए शेयरों को खरीद बिक्री होती है, यानी आप किसी और से शेयर खरीदते हैं या उसे बेचते हैं, और यही असली शेयर मार्केट कहलाता है। वर्तमान में भारत में मुख्य 2 बड़े शेयर मार्केट हैं। पहला BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आधुनिक और सबसे तेज शेयर बाजार। स्टेप नंबर 3, शेयर मार्केट में कौन कौन भाग लेते हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न पक्का घूम रहा होगा कि आखिर शेयर मार्केट में कौन कौन भाग ले सकता है, क्या हम भी भाग ले सकते हैं? तो देखो, शेयर मार्केट में बहुत लोग भाग लेते हैं, जिसमें पहले आते हैं आम निवेशक यानी कॉमन इन्वेस्टर्स। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, जो मैं आपको बनने को कह रहा हूं, जो रोज शेयर खरीदते और बेचते हैं। तीसरे होते हैं ब्रोकर्स, जो आपके लिए शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं। चौथी होती है कंपनियां, जो फंड जुटाने के लिए शेयर बेचती हैं। स्टेप नंबर 4, आखिर कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी कभी ना कभी जरूर आई होगी कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर बेचती क्यों हैं। तो इसका आसान जवाब है, पैसा जुटाने के लिए। लेकिन आइए इसे थोड़ा विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं। देखो, जब कोई कंपनी बड़ा बिजनेस करने को सोचती है, जैसे नई फैक्ट्री खोलना हो, नई टेक्नोलॉजी लाना हो, देश या विदेश में विस्तार करना हो, नए कर्मचारी रखने हो, कर्ज चुकाना हो, तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब पैसा आएगा कहाँ से। कंपनी के पास आमतौर पर 3 तरीके होते हैं। बैंक से लोन ले ले तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अपने पुराने मुनाफे से खर्च करे तो वो भी लिमिटेड होता है, पब्लिक को हिस्सेदारी देकर पैसा ले यानी शेयर बेचना, यही आता है शेयर बेचने का काम। कंपनी अपने मालिकाना हक को छोटे छोटे हिस्सों यानी शेयर्स में बांट देती है और इसे स्टॉक मार्केट के जरिए आम जनता को बेचती है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वे कंपनी के हिस्सेदार शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसके बदले में कंपनी को नया पैसा मिल जाता है, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है।
हाँ, इससे कंपनी को फायदा तो बहुत होता है, पर नुकसान भी होता है। इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि उन्हें बिना ब्याज के पैसे मिल जाता है, लोन नहीं लेना पड़ता, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, बड़े इन्वेस्टर्स और पब्लिक का भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, लेकिन अब इसके नुकसान ये होते हैं कि अब कंपनी पूरी तरह सिर्फ मालिक की नहीं रही, अब उन्हें शेयर धारकों को जवाब देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल भी कभी ना कभी जरूर आया होगा कि शेयर मार्केट से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो देखो, इसके जनरली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है शेयर की कीमत बढ़ने से, यानी कैपिटल गेन। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने रिलायंस का शेयर 2000 रुपये में खरीदा, कुछ महीनों बाद वही शेयर 2500 रुपये हो जाता है। दूसरा होता है लाभांश, यानी डिविडेंड से कमाई। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों में बांटती है, जिसे डिविडेंड यानी लाभांश कहते हैं। तीसरा होता है ट्रेडिंग से कमाई, जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग करते हुए देखा होगा। कुछ लोग शेयर मार्केट में रोजाना खरीदी बिक्री करते हैं, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। वे दिन भर में ही शेयर की कीमत में होने वाले छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दें, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अनुभव की ज़रूरत होती है। अब आता है चौथा और लास्ट तरीका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय यानी 5 से 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो शेयर की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, जिससे आपका घाटा भी हो सकता है। इसलिए बिना रिसर्च किए कभी भी निवेश ना करें। हमेशा भरोसेमंद कंपनी और सेक्टर को समझकर ही निवेश करें। स्टेप नंबर 6, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए। देखो, इसके लिए तो आपके पास ये दोनों अकाउंट होने ही चाहिए। पहला डीमैट अकाउंट, जहां शेयर रखे जाते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, खरीद बिक्री के लिए। स्टेप नंबर 7, शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा, पर अगली वीडियो में, वो भी फुल डिटेल्स के साथ, बिल्कुल आसान भाषा में। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं ये सब भी बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आप बस इतना जान लीजिए कि शेयर मार्केट होता क्या है। स्टेप नंबर 8, शेयर मार्केट में रिस्क क्या है। देखो, रिस्क का मतलब है किसी भी काम या शेयर में वह संभावना जिसमें हमें नुकसान हो सकता है या चीज़ें हमारी उम्मीद के अनुसार ना हो। उदाहरण से समझो, मान लो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा और 1 महीने बाद उसकी कीमत 70 हो गई तो आपको 30 रुपये का नुकसान हुआ। यह नुकसान होने की संभावना ही रिस्क कहलाती है। और शेयर मार्केट में रिस्क कई प्रकार के होते हैं। पहला, मार्केट रिस्क, शेयर मार्केट के उठापटक से नुकसान हो सकता है। दूसरा, बिजनेस रिस्क, कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं की तो शेयर गिर सकते हैं। तीसरा, इकोनॉमी रिस्क, महंगाई, मंदी, ब्याज दरों में बदलाव आदि से नुकसान हो सकता है। चौथा, लिक्विडिटी रिस्क, जब शेयर को बेचने पर खरीदार ना मिले। और पांचवा, पर्सनल रिस्क, जैसे बिना जानकारी के निवेश करना, अफवाहों पर भरोसा करना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। ये सभी पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको भिखारी बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन रिस्क को कम भी किया जा सकता है। इसके लिए आप अच्छी कंपनियों में निवेश करें, लंबे समय के लिए सोचें, पैसे को कई जगह लगाएं, बिना जानकारी के पैसे ना लगाएं, मार्केट और कंपनी की खबरों पर नजर रखें। याद रखें,
रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन समझदारी और धैर्य से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको शेयर मार्केट की पूरी समझ आ गई होगी। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो अभी से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट वो दुनिया है जहां सीख कर ही कमाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए क्या आप शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं।